सो हेलो एवरीवन, क्लास 10 मैथ्स के एक और नए वीडियो में मैं मोहित कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 5.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कर लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पद, शुरू के 51 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। शुरू के 51 पद यानी कि हमको ज्ञात करना है S51। ठीक है, अब इसमें द्वितीय और तृतीय पद हमको दिया हुआ है 14 और 18। तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन हम करते हैं क्वेश्चन का। तो दिया क्या है, हमको दिया है A2 इज इक्वल टू 14 है और A3 इज इक्वल टू 18 है। देखिए A2 कितना है 14, A3 कितना है 18। दूसरे पद से तीसरे पद पे गए तो अंतर कितना आया, 14 से 18 पे गए तो कितना अंतर आया, 4 का 4 बढ़ रहा है, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई है 4। यहाँ पर हम D की वैल्यू भी लिख देते हैं कि D बराबर आ जाएगा 18 माइनस 14 बराबर 4। ये थोड़ा सा इसको क्लियर करके सही कर देते हैं। तो D की जो वैल्यू है हमारे पास में कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पर ये A2 है, A3 है और यहाँ पर हम आगे कर लेते हैं D बराबर 18 माइनस 14, ये हो गया 4। अब देखो, अगर हम यहाँ से दूसरा पद हमारे पास 14 है तो पहला पद क्या होगा, 4 कम कर दें, पीछे चले जाएं हम तो पहला पद आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं A इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4। D माइनस कर दिया हमने, अगले पद से पिछले पद पे चले गए हम तो 4 माइनस कर देंगे, अगले पद पे जाना होता है तो प्लस करते हैं, यहाँ माइनस कर दिया तो A कितना निकल के आ जाएगा 10। अब जब हमको 51 पदों का योग निकालना है तो n की वैल्यू हो जाएगी 51। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51। अब यहाँ पर an यानी कि जो लास्ट वाला पद है वो नहीं है, तो वैसे तो हमारे पास में देखो a की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, तीनों की वैल्यू है। सिंपल सा जो फॉर्मूला है हमारा वो वाला फॉर्मूला हम रख कर यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करते हैं हम, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 51/2, 2 इंटू a कितना है 10, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस में यहाँ पर 51 माइनस का 1 और d कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। सारी वैल्यू पुट कर दी। 51 से जो 2 है वो कटता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही रख देते हैं, हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 51/2 और यहाँ ये दोनों जो है वो आपस में गुणा होकर कितना हो गया है 20। ये हो जाएगा 50, 4 से गुणा हो जाएगा तो 50 का 4 से गुणा होने के बाद कितना मिल जाता है हमको 200। तो दोनों की जोड़ कितनी हो जाएगी 220। तो ये हो जाएगा हमारे पास 51/2 इंटू 220। ये कट जाएगा इससे कितनी बार 110 बार, यानी कि 110 बार। अब 110 तो देखो 110 नहीं मानते हम, इसको 11 मान लेते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था 11 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो 51 इस प्रकार से लिख दो, ये हो जाएगा 5, 6, 1 और जो ये 0 छोड़ा था वो अभी यहाँ पर लगा देते हैं। तो सिंपली हमारे पास में S51 का मान कितना आ जाएगा 5610, यानी कि 5610। 51 पदों का ऐसी समांतर श्रेणी कोई जो है उसके 51 पदों का योग आ जाएगा 5610। यही हमारा आंसर होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किसी समांतर श्रेणी
के प्रथम पद एवं अंतिम पद 17 और 350 है। देखिए ये तो है हमारे पास में a और ये है an या l। सार्वंतर d हमको दे रखा है 9। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या यानी कि n फाइंड करना है। a हमारे पास में है, an भी है, d भी है और n फाइंड करना है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम? देखिए हमने 5.2 में जो फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला an वाला, nवा पद ज्ञात करने वाला, ये वाला जो फॉर्मूला है इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? n फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पर a भी दे रखा है, an भी दे रखा है और d भी दे रखा है। अब ये जब n फाइंड हो जाएगा तो फिर योग भी ज्ञात करना है हमको, Sn ज्ञात करना है तो हो जाएगा वो। पहले तो हम n फाइंड करेंगे तभी जाकर हम योग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। हमको a बराबर दे रखा है 17, फिर an कितना है 350, d कितना है, d यहाँ पर हमारे पास में है 9। बस ये तीनों चीज़ें हैं। अब सबसे पहले तो n फाइंड करते हैं। तो चूँकि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an कितना है 350 है, a कितना है 17, n तो फाइंड करना है और d है हमारे पास में 9। पक्षांतरण करें 17 जाएगा 350 के पास में, तो 350 और ये 17 उठ के आएगा किधर, इस तरफ, तो हो जाएगा कौन माइनस चिन्ह में, और इधर साइड में बचेगा हमारे पास में n माइनस 1 इंटू 9। अब सिंपली 50 में से 17 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा यहाँ पर 33 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 333 और 9 जो चले जाएगा वो आ जाएगा इसके बटा में। ठीक है, तो बराबर में हमारे पास में क्या बच जाएगा n माइनस 1। अब सिंपली देखो ये कट रहा है क्या, तो 3 3 6 3 9, तीनों को जोड़ें तो 9 होता है, मतलब कि 9 के पहाड़ से कटेगा ही कटेगा। तो काटते हैं, देखो ये कटेगा 9 तिया 27, यानी कि पहले तो कटेगा 3 बार, तो 27 और कितना बचेगा यहाँ से 6, 3 उतरेगा तो 63 हो जाएगा। तो 9 7 63, 37 बार कटा और ये हमने लिख दिया 37। और ये जो 1 है इसका पक्षांतरण होकर इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n बराबर आ जाएगा 38, यानी कि 38 पद इस श्रेणी में है। इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 38 पद, जिसमें पहला पद 17 था और अंतिम पद 350 था। अब Sn फाइंड करना है, तो Sn फाइंड कर लेते हैं, जहाँ पर हम an वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमको an यहाँ पर पता है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। n की वैल्यू कितनी आई 38 आई है, बटा में 2 ब्रैकेट में। अब a और n ये तो हमको दे रखे हैं पहले से, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 17 और an की वैल्यू कितनी आ जाएगी 350। फिर ये तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक कम 2 और ये कितनी बार कट जाएगा 19 बार कट जाएगा। तो हमारे पास में ये हो जाएगा 19, और इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो कितना हो जाता है ये, देखिए 50 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 और 7 और जोड़ दिया तो 67, यानी कि 367 ये हमारे पास में निकल के आ जाएगा। तो 19 का पहाड़ सबसे पहले तो 7 बार बोलते हैं, तो 19 सत्ते कितना हो जाएगा 133। 133 का हम लिख देंगे यहाँ पर 3, हासिल 6 के ऊपर कितनी आ जाएगी 13। फिर 19 छंग 114 होता है, 114 में हम जोड़ लेंगे कितना 13, तो 127 हो जाएगा, उसका आ जाएगा यहाँ पर 7 और यहाँ हासिल आ जाएगी 3 के ऊपर 12। 19 या 57 और 57 और 12 जोड़ के कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, और यही हमारा 38 पदों का योगफल हो जाएगा। S38 निकल के आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर है, और N38 एक दूसरा आंसर, 2 आंसर निकाल लेते हैं हमको यहाँ पर। तो ये एक तो N बराबर आ गया है 38, ये हमारा फर्स्ट आंसर था, और ये सेकेंड वाला S38 आ जाएगा 6963।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में क्या है, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं, सभी कौन सी विषम होनी चाहिए, सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष बात आपको याद रखनी, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 से 1000 के बीच वाली संख्या होनी चाहिए, फिर दूसरी चीज़ 3 से विभाजित होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ वो सारी कौन सी होनी चाहिए, सभी विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली विषम संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित, 1 के बाद में 3 होगी, उसके बाद में देखिए 6, लेकिन 6 विषम नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे फिर 9 पर, तो अगली संख्या आ जाएगी 9। उसके बाद में क्या आएगा, 9 के बाद में आ जाएगा 15। तो देखें हम तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि डी हमारा 6 हो जाएगा। अब आगे चले, हम ऐसे सारे नहीं निकालने, हम डायरेक्ट चले जाते हैं लास्ट में। तो 1000 से जस्ट पहले कौन आता है, 999। तो ये हमारा हो जाएगा अंतिम पद, और ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद, और यही जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, AP। ये हमारी AP बन गई। ठीक है, 3 से विभाज्य होने वाली विषम संख्याओं की समांतर श्रेणी। ठीक, ये क्या है, हमारी AP है जो कि विषम संख्याओं की है और 3 से विभाज्य है। इसमें हम A निकालें तो A हमारे पास में 3 आ जाएगा, फिर D निकालते हैं तो 9 - 3 करने पर D निकल के आ जाएगा 6, और उसके बाद में AN हमको डायरेक्टली यहाँ पर दिख रहा है कि AN कितना है, 999 है। अब A है, D है और AN है, लेकिन N की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले तो N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि SN निकालने के लिए N का मिलना ज़रूरी है। कितने पद हैं ये होना ज़रूरी है SN निकालने के लिए। हमको क्या निकालना है यहाँ पर, योगफल SN निकालना है। तो सबसे पहले तो कितने पदों का योग निकालना है वो तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो वो ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, AN = A + N - 1 × D। AN कितना है, 999, बराबर में A की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस N की तो वैल्यू फाइंड करनी है, N - 1 एज इट इज़ रख देते हैं, और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पर 6। अब देखिए ये 3 जाएगा इधर, पक्षांतरण होने के बाद तो माइनस हो जाएगा, तो 999 - 3 बराबर में N - 1 और इंटू में क्या आ जाएगा 6। अब देखिए 999 में से 3 माइनस हुआ, कितना बचा 996, और 6 जो है वो आ जाएगा इसके बटे में, तो बराबर में कौन बचेगा, केवल N - 1। वैल्यू जो है यहाँ पर 996 और 6 कटती है, ये आपस में काट देते हैं। कितनी बार कटेगा, तो देखो 6 तो एक बार कटेगा और ये काटते हैं पहले, तो 9 कटा कितनी बार, एक बार भाग गया, कितना बचा 3, फिर 9 उतरा तो 39 हो जाएगा, तो 36 6 बार भाग जाएगा, 6 6 36, फिर बच जाएगा 3, लेकिन फिर 6 उतरने के बाद फिर 36 बन जाएगा, तो ये कट रहा है 6 बार फिर से। 6 यहाँ पर मिल जाता है 166, और ये -1 जो है इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 167। अब हम SN वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं, SN = n/2 ब्रैकेट में A + AN। n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 167, ये यहाँ पर रख दी 167/2। अब A और AN है, दोनों हैं, सवाल में दिए हुए थे, मतलब जो हम समांतर श्रेणी निकाली हमने, तो A ये रहा और AN ये रहा, दोनों की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। कितना हो जाएगा 3 + 999, 3 + 999 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 102, ये हो जाता है कितना, सॉरी 1002, 1002 हो जाएगा। 999 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1002। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, देखिए 2 पंजे तो 10, ये 0 बार भाग गया तो 0 का 0, और 2 में 1 बार आ गया तो 501। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं बच्चे कि 0 में भाग नहीं लगा के डायरेक्ट ही 1 लिख देते हैं, यानी कि 51 आ जाता है। 51 नहीं आएगा, 501 आएगा यहाँ पर, 51 नहीं आएगा यहाँ पर 501 आएगा।
तो 167 इंटू 501 कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं हम 167 में 501 का गुणा, ये 7 है तो 1 से गुणा करेंगे तो 167 आएगा, फिर एक प्लेस छोड़ते हैं 0 0 0, फिर एक और प्लेस छोड़ते हैं तो 5 7 35, यहाँ पर हासिल 3, 5 अंक 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, और 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये 7 6 6 3 8 कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर, एक्स 167 का आंसर आ जाएगा 83,667, और ये हमारा पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो आज के सेशन में जो 3 क्वेश्चन लिए थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर आपने लास्ट के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको एंड स्क्रीन पर मैं उसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो कीप स्टडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।